हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, मार्केट फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं और मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद सेलिंग का प्रेशर आया और सेलिंग अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत लोगों का कंफ्यूजन, इतनी बड़ी कैंडल आई है और 23,000 के आसपास क्लोज हुआ है, 23,070 के आसपास क्लोज हुआ है। क्या यहाँ से मार्केट जो है गैप डाउन होना चाहिए या यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है या यहाँ से एक गैप अप हो सकता है? बहुत सारे कंडीशन है जहाँ से हमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ज्यादातर अगर देखा जाए इस कंडीशन में, ठीक है, एक आपका सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है 23,000 का और एक बड़ी कैंडल के साथ आई है निफ्टी, बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा जो है इंडेक्स गिरा हुआ है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 3% से ज्यादा गिरा हुआ है। तो मिड कैप और बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये तीन इंडेक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। और इसके अलावा यूएस मार्केट और इंडिया विक्स, ये 4-5 जो इंडेक्स है इसको मैं एनालाइज करने वाला हूं और इसी 5 इंडेक्स से हमें जो है कंक्लूजन निकलने वाला है कि कल मार्केट में गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होना, इससे पहले भी सेम बताया था। तो देखो अभी फिलहाल ये देखोगे, ठीक है, आप अगर कंटिन्यू देखते हो मेरी वीडियो तो आपको पता होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है, किस तरह से एनालिस होता है, कि हम लोगों का जो यहाँ पे एनालिस होता है लगभग लगभग जो सही चला जाता है। ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन 80% 70% सही निकल जाता है। तो आज की थोड़ा सा देखते हैं एनालाइज या प्रेडिक्शन जो भी है वो थोड़ा क्या हो सकता है, क्योंकि आज की जो अभी देखा जाए जिस तरह कैंडल क्लोज किया है थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से और वन डे टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपको याद होगा, मैं आपको लेवल कल भी बताया था, 23,000 एक सपोर्ट है, 23,200 है, 23,500, 23,800, 24,000, 24,300 और डाउन साइड की बात करें तो 22,800। वही लेवल अभी चल रहा है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो 23,000 से आसपास से ये रिवर्सल हुआ है। ठीक है, 23,000 के आसपास से और अभी क्लोज हुआ है 23, पोस्ट क्लोजिंग इसका आया है 23,071 से। ठीक है, मोटा मोटा अगर बोल सकते हैं 23,100। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, क्या हो सकता है। सबसे पहले ये वाली जब कैंडल आई थी, इतनी बड़ी कैंडल ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ये कैंडल आई थी अगले दिन यहाँ से गैप अप आया था, यानी फ्लैट गैप अप यहाँ पे हुआ था। फ्लैट गैप अप नहीं बोल सकते थे, एक छोटा सा गैप अप हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्लोज कहाँ पे हुआ था, 27 पे, और ओपन कहाँ हुआ है, ओपन यहाँ पे अगर देख सकते हो तो यहाँ पे हुआ, यानी मोटा मोटा अगर देखा 70 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे मिला हुआ है। इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद भी जिस लाइन पे आया है यहाँ से एक गैप अप मिला है। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैंडल इससे पहले भी आई थी, यहाँ से गैप अप हो सकता है। इसमें गलत नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन समझना। कंडीशन क्या है, ये कैंडल जो यहां से है साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ओपन हुआ और ये कैंडल आई। ठीक है, ये साइडवेज होने के बाद ये बड़ी कैंडल बनी है। ये कैंडल जो है कंटिन्यू कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल सकता है? ठीक है, डिफिकल्ट यही दे रहा है कि ये कंक्लूजन, देखो ये जरूरी नहीं है कि एक सपोर्ट है, ये जरूरी है कि कैसा कैंडल आ रहा है, किस तरह से आ रहा है और कहां से आ रहा है, ये जरूरी होती है और यहाँ पे यही हमें कंफर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अभी जो है इस कैंडल में कहीं भी आपका एक ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है। जहां से ये 23,800 एक रिजेक्शन पॉइंट था, वहां से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, सारे रेड कैंडल हैं। अगर देखा जाए 3 2 5 5 कैंडल में ये आ चुका है 800 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एक ट्रेन लाइन भी था, ट्रेन लाइन के नीचे है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 23,200 के नीचे है और 23,000 के बीच में है। ठीक है, 23,100 के आसपास है। या तो यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव फ्लैट ओपन होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में, अगर ये ट्रेन लाइन और इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फ्लैट पॉजिटिव ओपन होना चाहिए। तो यहाँ सबको क्या समझ आया, या तो फ्लैट नेगेटिव ओपन हो सकता है या तो फ्लैट गैप अप हो सकता है, फ्लैट पॉजिटिव हो सकता है, यानी दोनों तरफ फ्लैट ही फ्लैट हो सकता है, ना बड़ा गैप अप ना बड़ा गैप डाउन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आप जो है स्कैल्पिंग करो। ठीक है, सब कुछ लाइव क्लास में, लाइव में करो, लेकिन अब बीटीएसटी आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको करना है तो आप फ्यूचर में चल जा सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर देखा जाए इस कंडीशन में कहीं भी आप गैप अप, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन दिखा दो, इस कंडीशन में जितने भी अभी कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कहीं भी नहीं दिखेगा, सिर्फ इस कैंडल को छोड़ के, ये जो कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल को छोड़ के यहाँ पे ये वाली कैंडल, इसको छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं दिखेगा। तो मेरा कहना यह है कि मार्केट फ्लैट या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है,
यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकते हैं, और जितने तरह से बन रहा था, जितने पॉइंट बन रहे थे, उतने तरीके से मैं आपको समझाने का यहाँ पे तरीका बताया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखो फिलहाल 50,000 का रिजेक्शन पॉइंट, 50,000, ये 50,500 का रिजेक्शन पॉइंट है। 50,000 आया, हम लोगों को लगा कि 50,000 है, 50,000 एक होल्ड पॉइंट कर सकता है, होल्डिंग रख कर सकता है। लेकिन ये जो बोला भी था कि 50,000 का अगर नीचे आता है तो ये ऑलमोस्ट ये 49,500 और 49,000 तक जा सकता है। और ऑलमोस्ट अगर अगर देखोगे तो 49,200 के आसपास, 49,150 ये मार्केट आ चुका था। तो लेबल देखो, अगर लेबल के साथ हो आप तो मार्केट में पैसे बना सकते हो, अगर लेबल के साथ नहीं हो, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग के साथ नहीं हो, तो मार्केट में कभी आप पैसा नहीं बना सकते। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। और ये ट्रेल लाइन आ रहा था, ट्रेल लाइन के नीचे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें फ्लैट नेगेटिव होने के चांसेस दिख रहे हैं। और 49,500 के नीचे, 49,500 के नीचे है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव हमें लग रहा है। और नेगेटिव फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा मैं गैप डाउन तो नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव फ्लैट बोल रहा हूँ, गैप डाउन नहीं हो, ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा कैंडल अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कैंडल अभी बना नहीं है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं मिड कैप। मिड कैप आपको याद होगा, मैं बोला था लास्ट टाइम कि अगर ये 11,800 आता है तो टारगेट हम लोगों का ये बन सकता है 600 का और 500 का। अभी 500 के नीचे कैंडल क्लोज किया है मिड कैप में। और मिड कैप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका मिड कैप का ये जो पॉइंट था, ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये पॉइंट, ये आपका 4 जून जो मोदी का सॉरी मोदी नहीं बोलते, प्राइम मिनिस्टर का जो रिजल्ट इलेक्शन आया था, ठीक है, उस दिन का ये कैंडल, पूरी ये कैंडल आई थी, आपको याद होगा। और अगले दिन यहाँ पे एक अच्छी बाइंग भी आई थी, गैप अप होने के बाद बाइंग आई, ठीक है, वही कैंडल ये आ चुका है और इसके नीचे है। अभी फिलहाल मिड कैप जो है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक गैप डाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फ्लैट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे हमें कंडीशन लग रहा है कि एक गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक गैप डाउन यहाँ पे मार्केट होने के चांसेस और गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। कंडीशन मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी बताया था कि 500, ये जो है 500 का अगर नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे गैप डाउन होने के चांसेस है। और 500 के नीचे अभी कैंडल सस्टेन किया है, क्लोज किया है, तो यहाँ पे एक गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। और सपोर्ट के नीचे भी है, इससे पहले भी जो सपोर्ट बना था वो सपोर्ट आपका बना था, ठीक है, यहाँ पे 550 का, 11,550 का। और अभी फिलहाल जो क्लोजिंग है 470 473 के आसपास क्लोजिंग है, यानी 500 के नीचे क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा हम इसे नेगेटिव बोल सकते हैं और गैप डाउन होने के चांसेस इसमें है, मिड कैप में है। निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना नहीं है, नेगेटिव फ्लैट पॉजिटिव फ्लैट यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स, 14 के आसपास है, ठीक है। और ये रेंज आपको याद होगा, इस रेंज के अगर बाहर निकला था आज, इस रेंज के बाहर निकला था, ये देखो 15 के ऊपर निकला था, लेकिन दोबारा उसी रेंज में आ चुका है। जब तक इस रेंज में है तब तक ऑप्शन बायर, ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बीटीएसटी वगैरह हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्यूचर ही करने वाले हैं, फ्यूचर के अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, ये हम यहाँ पे करने वाले। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्टैक में, आपका नेक्स्टैक में एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो जब तक 22,000 22,200 के ऊपर, 22,500 को ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब तक इसके है एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट आ सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट डाउ जोन का फ्यूचर है, वो नेक्स्टैक था, डाउ जोन के फ्यूचर में एक एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न कैसे बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, एम पैटर्न इसे हम बोल सकते हैं, एम पैटर्न ये बन रहा है, डबल टॉप बना है, ठीक है। अगर आपको कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न नहीं आता ना, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखना, क्योंकि इसके बिना ना स्टॉक मार्केट अधूरा है और ऑप्शन ट्रेडिंग आपका अधूरा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पैटर्न और क्या है, ये पैटर्न और देखो, एक तो आपका पॉजिटिव है, एक आप यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बनने के चांसेस भी हैं, तो एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, लेकिन अभी अगर देखा जाए इस कंडीशन में तो मैं नेगेटिव मांगूंगा, एम पैटर्न बनने के चांसेस हैं। तो ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा बहुत डाउन है, अपना मार्केट आपका डाउन है ही, तो हमें लगता है कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि नेगेटिव फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। मिड कैप गैप डाउन होने के बोल सकता हूँ, 50-100 पॉइंट हो सकता है, मिड कैप में प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप पी लिए हो तो, होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी नहीं है, होने के चांसेस है, ठीक है। अब मार्केट है भाई, कुछ भी न्यूज आया या कुछ भी रात में कुछ न्यूज आया या कुछ भी हो सकता है, 100% मार्केट में नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है। तो मिड कैप में है, पॉसिबिलिटी है, और इसमें फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट
गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा? कमेंट करके आप जरूर बताना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे लाइव क्लास में।